ये 2 रॉड लिए, अभी जो ये लोग का लेंथ है इस लेंथ पर 2 वॉल के बीच में फिक्स कर दिए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, और वॉल में दोनों तरफ रिजिडली कनेक्टेड है, समझ लो वेल्डिंग कर दिया गया है। एक केस में हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और दूसरे केस में टेम्परेचर घटा रहे हैं। अब हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये अपना लेंथ बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। अगर ये फ्री होता तो ये ऐसे फैल गया होता, और अगर ये फ्री होता तो बंधा हुआ दोनों तरफ से, तो ये ऐसे थोड़ा सा लेंथ छोटा हो गया होता। जो ब्लू लाइन से बनाया ये इसका नया बाउंड्री, कि यहां पर होता, अगर ये वॉल नहीं होता तो ये फैल के इतना हो गया होता, ये वॉल नहीं होता तो सिकुड़ के इतना हो गया होता। बट वॉल तो है, रिजिडली कनेक्टेड है वॉल से। तो हुआ क्या है कि वॉल, इस केस में देखना, वॉल इसको फैलने नहीं दिया है। तो ये ऐसे धकेल रहा था वॉल को, फैलना चाहा, लेकिन दोनों तरफ से एकदम वॉल रिजिड है, तो वॉल इसको बढ़ने के लिए स्पेस नहीं दिया। तो क्या होगा, इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा इस रॉड के अंदर। क्यों, ये फैलना चाह रहा है और वॉल इसको फैलने नहीं दिया है। तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगा, इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं। इसके अंदर स्ट्रेन भी है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी है। यहां देखो, इस केस में क्या हुआ कि ये सिकुड़ के छोटा होना चाह रहा था, ये यहां आ जाना चाह रहा था, लेकिन क्या है, वॉल दोनों तरफ से एकदम पकड़ के रिजिडली फिक्स रखा हुआ है, तो ये यहां होना चाह रहा था, नहीं होने दिया, तो ये दोनों तरफ से वॉल को खींच रहा है। तो इसमें भी स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ चुका है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये क्यों डेवलप हुआ, टेम्परेचर चेंज के कारण। तो यहां जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है इसको हम लोग बोल रहे हैं थर्मल स्ट्रेस। अब जैसा थोड़ी देर पहले, अभी समझना है इसको, बात को, है ना, थोड़ी देर पहले हम बोले कि इसमें स्ट्रेन भी है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेन तो यहां दिख ही नहीं रहा ना। पहले इसका लेंथ कितना था, इतना था, टेम्परेचर बढ़ा दिए तब भी लेंथ कितना है, इतना ही है। जब हम इसको लगाए थे इतना लेंथ था, अभी भी लेंथ उतना ही है। वॉल तो लेंथ बढ़ने ही नहीं दिया। तो स्ट्रेन तो होता है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो इसमें स्ट्रेन आया कहाँ, एक बड़ा सवाल कि स्ट्रेन तो है ही नहीं। तो अब जवाब सुन लो कि स्ट्रेन है ना। बेसिक फंडा क्लियर रखो, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, एकदम सही बात है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ क्या है, तो भाई ओरिजिनल लेंथ कोई फिक्स लेंथ नहीं है, हर टेम्परेचर के लिए एक नया ओरिजिनल लेंथ होता है। किसी चीज़ का ओरिजिनल लेंथ इतना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो इतना इस स्टेट में रहना चाहता है। अगर हम इसको फ्री छोड़ देते तो इतना थोड़ी रहता, इतना हो जाता। तो किसी टेम्परेचर पर नॉर्मल स्टेट में जो उसका लेंथ है वो उसका नेचुरल लेंथ होता है। तो अभी इस टेम्परेचर पर इसको इतना बड़ा होना था, तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये अपने नेचुरल लेंथ से कंप्रेस्ड है। इस टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसका नेचुरल लेंथ ये नहीं है, इसका नेचुरल लेंथ ये वाला है। तो अपने नेचुरल लेंथ से ये दबा हुआ है, वॉल इसको जबरदस्ती धकेल के रखा है, यहां से हटाओ ना ये फैल जाएगा। तो अपने नेचुरल लेंथ से ये कंप्रेस्ड है। टेम्परेचर घटने पर ये इसका नेचुरल लेंथ होना चाहिए था, ये अपनी नेचुरल लेंथ से एक्सपेंडेड है, खिंचा हुआ है। तो स्ट्रेन है, हर टेम्परेचर पर अलग नेचुरल लेंथ होता है। उस टेम्परेचर पर जो भी उसका लेंथ है वो उसका नेचुरल लेंथ है, जिस लेंथ पर वो रहना चाहता है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ जो 2 टाइप का स्ट्रेस डेवलप हुआ ये कौन कौन सा है, वो होता था ना एक टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन दोनों में से कौन सा टेंसाइल है और कौन सा कंप्रेसिव है? जो खिंचा हुआ होता है, जिसमें खिंचाव आता है, वो टेंसाइल, जिसमें दबाव आता है वो कंप्रेसिव।
ये अपने नेचुरल लेंथ से, ये इसका नेचुरल लेंथ है इस टेम्परेचर पर, उससे ये खिंचा हुआ है, तो ये है टेंसाइल स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। इसका नेचुरल लेंथ ये था, ये अपनी नेचुरल लेंथ से दबा हुआ है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। बात क्लियर है? तो यहां पर जैसे इस केस में अगर हम स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखें तो F बाई ए इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ध्यान से समझना, आप स्ट्रेस इक्वल्स टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ इसका एल है, ठीक है, तो स्ट्रेन कितना है? पहले लेंथ इतना था, अब लेंथ इतना होना चाहिए, नया लेंथ इतना है, इस नए लेंथ से ये कंप्रेस्ड है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इसका एल प्लस डेल्टा एल है। बात समझो, ओरिजिनल लेंथ नए टेम्परेचर पर ये किस लेंथ पे रहना चाहता है? एल प्लस डेल्टा एल पे, वहां से ये डेल्टा एल कंप्रेस्ड है, तो इसका एक्सप्रेशन ये लिखा जाएगा, जिसको कि अप्रोक्सीमेट करके कई बार, है ना, नियरली किसके बराबर? y इज डेल्टा एल बाई एल लिख दिया जाता है। ये एक्चुअल है, बट क्या है ना कि यहां नीचे l लिखें या l प्लस डेल्टा एल, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डेल्टा एल नेग्लिजिबल है। तो जब कैलकुलेशन करना होता है ना, तो ये l प्लस डेल्टा एल की जगह l ही ले लेते हैं। बट अगर सीधा क्वेश्चन में खाली यही पूछेगा, ये एक्सप्रेशन भी दे रखा है और ये एक्सप्रेशन भी, तो हम लोग इसको सही करेंगे, इसको गलत कर देंगे। लेकिन जब भी फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन का बात आता है ना, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये बीच में खाली एक स्टेप लिखा गया है, तो हम लोग इस l प्लस डेल्टा एल को अप्रोक्सीमेट करके l लिख देते हैं। बट सीधा यही पूछा गया कि इसमें ये एक्सप्रेशन जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन आएगा, ये है, एक दो और दे रखा है, दिस वन इज करेक्ट। ये अप्रोक्सीमेट है, बट ये अप्रोक्सीमेशन ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल बहुत छोटा है। और डेल्टा एल का वैल्यू कितना है? तो भाई एल अल्फा डेल्टा टी। यहां पर एफ बाई ए, ये लेंथ एल था, तो एफ बाई ए इक्वल्स टू वाई टाइम्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका ओरिजिनल लेंथ ये है एल माइनस डेल्टा एल, तो एल माइनस डेल्टा एल इसका ओरिजिनल होना चाहिए था, उसको खींच के एल पे रखा गया है, तो डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा एल लिखेंगे। फिर वही बात है कि अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसको डेल्टा एल बाई एल कर देंगे, बट एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है। कैलकुलेशन जब भी करना होगा तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। अब तुम एक चीज समझो कि भले ही ये y बहुत छोटा हो, डेल्टा एल बहुत छोटा है चेंज इन लेंथ, लेकिन ये y समझो ना 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का रहता है। तो ये अगर 10 टू द पावर -3 या -4 के ऑर्डर का है और ये 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का है, तो जो स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस बहुत हाई डेवलप होने वाला है। एफ बाई ये जो स्ट्रेस है, y टाइम्स स्ट्रेन, ये बहुत छोटा है, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर का होगा। ये वाला 10 टू द पावर 11-12 के ऑर्डर का है। तो ये टेम्परेचर चेंज करने से जो ये स्ट्रेस आ रहा है ना, ये जो धकेल रहा है वॉल को या जो खींच रहा है, ये बहुत हाई लेवल का है। तो कमजोर वॉल होगा तो टूट सकता है। तो यही बात है, जब दो पटरी को अगर फैलने के लिए जगह नहीं मिला, या ग्लास विंडो को एक्सपैंड करने के लिए स्पेस नहीं मिला, या फिर वायर को ढीला नहीं बांधा गया, तो इन सब जगह पर टूट फूट होने का संभावना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ज़बरदस्त लेवल का डेवलप होगा। ये यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग को साफ साफ बता रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
एक रॉड है, ये कहीं से कोई फिक्स नहीं किया गया, फ्री रॉड है, लेंथ L ये अल्फा है, फाइंड strain in the rod when temperature is increased by डेल्टा टी। रॉड में कितना स्ट्रेन आया है ये बताना है। जब टेम्परेचर में डेल्टा टी का इंक्रीज होगा, ऑप्शंस आर यहाँ जो भी डेल्टा एल यूज किया जाना है वो ये है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल बी, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल सी, डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा एल एंड डी 0। ये 4 ऑप्शंस हैं। यहां पर स्ट्रेन का वैल्यू क्या होना चाहिए? आई होप तुम सोच चुके होगे। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये होता है। तो जरा सोच के देखते हैं, इसका ओरिजिनल लेंथ, हर टेम्परेचर पे ओरिजिनल लेंथ अलग अलग होता है। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा देने के बाद इसका ओरिजिनल लेंथ कितना होगा? तो इसका ओरिजिनल लेंथ L प्लस डेल्टा एल होगा, ये इसका ओरिजिनल लेंथ, इतना होना चाहिए। तो जब इसको कोई रोकने वाला है क्या? नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका लेंथ L प्लस डेल्टा एल हो जाना चाहिए, और हो जाएगा, ये अपने नए नेचुरल लेंथ पर आ गया। इसमें कोई डिफॉर्मेशन है ही नहीं। कहाँ डिफॉर्मेशन है? इसका लेंथ L प्लस डेल्टा एल होना चाहिए और ये है L प्लस डेल्टा एल पर, ना तो उससे कंप्रेस्ड है ना उससे एक्सपेंडेड है। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन जो है वो 0 है। इसका नेचुरल लेंथ L प्लस डेल्टा एल होना चाहिए और ये L प्लस डेल्टा एल पर है। हाँ, अगर इसको कोई बढ़ने से रोक रहा होता, हम यहाँ पे दोनों तरफ वॉल लगा देते और फिर टेम्परेचर बढ़ाते, तो लेंथ L प्लस डेल्टा एल होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाता, तब उसमें स्ट्रेस आता। और वैसे भी सोच के देखो, ये रॉड पड़ा हुआ है, इसको फैलना था और फैल गया, तो क्या इसके अंदर कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है? कोई रोकने वाला था ही नहीं ना इसको बढ़ने से, आराम से फैल गया ये। तो ये रिलैक्स्ड है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। जब कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, तो स्ट्रेन भी नहीं है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए है। स्ट्रेन यहाँ पर 0 है, स्ट्रेन भी 0 है और स्ट्रेस भी 0 है। एक और क्वेश्चन देखा जाए। दो रॉड है, ये ज्वाइन किया हुआ, एक रॉड ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसका लेंथ L1, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, यंग्स मॉडुलस y1, लेंथ L2 अल्फा 2 y2।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है। टेम्परेचर इज increased by delta T. Find displacement of the junction. Displacement of the junction. ठीक है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, यहां से कनेक्टेड है, दोनों तरफ वॉल से बंधा हुआ है, वॉल से अटैच्ड है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये भी फैलना चाहेगा, ये वाला रॉड भी एक्सपेंड होना चाहेगा, ये वाला रॉड भी एक्सपेंड होना चाहेगा। तो ये वाला रॉड इसको इधर धकेलेगा, ये वाला रॉड इस जंक्शन को इधर धकेलना चाहेगा। तो जो जंक्शन है इस रॉड की वजह से इधर जाना चाहता है, इस रॉड की वजह से इधर आना चाहता है। तो अब ये जंक्शन किधर शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा ये हम लोग को देखना है। धकेलना दोनों चाह रहा है, ये इधर और ये इधर, जिसका जीत होगा उसकी तरफ चला जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखना क्वेश्चन ये है अपना, सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। अगर ये वाला रॉड नहीं होता, ये वाला रॉड नहीं होता, या पहले तो ये मान लो जंक्शन, हमको नहीं पता जंक्शन किधर शिफ्ट हुआ, इधर हुआ है कि इधर हुआ है, या हो सकता है कि दोनों का एफर्ट बराबर हो गया हो तो जंक्शन शिफ्ट ही नहीं हुआ हो, पता नहीं। तो किसी भी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, मान लो जंक्शन राइट में शिफ्ट हुआ, कितने से, डेल्टा एल से, इतना राइट में शिफ्ट हुआ। अब अगर ये वाला रॉड नहीं होता तो ये वाला रॉड फ्रीली एक्सपैंड करता, अभी भी कर गया है, तब जो इसका एक्सपेंशन होता, थोड़ा सा एकदम एनलार्ज करके दिखा रहे हैं, डेल्टा L1, इसका एक्सपेंशन डेल्टा L1 होता, तो ये वाला पॉइंट इतना आगे चला जाता। अगर ये वाला रॉड नहीं होता तो ये वाला रॉड फ्रीली एक्सपैंड होता, तो ये वाला पॉइंट यहां की जगह यहां होता। ये बात समझ में आया डेल्टा L1 डेल्टा L2 क्या है, कि अगर ये वाला रॉड नहीं होता तो ये डेल्टा L1 एक्सपैंड हो सकता था, ये वाला रॉड, और अगर ये वाला नहीं होता तो ये वाला रॉड फ्रीली डेल्टा L2 एक्सपैंड हो सकता था, यहां तक पहुंच जाता। अब एक्चुअली में जंक्शन इधर गया डेल्टा L। अब जहां पर जाकर जंक्शन रुका है किसी एक तरफ, मतलब वहां पर जाकर एग्जैक्टली दोनों का एफर्ट बराबर हो गया, ये जितना इधर धकेल रहा था, ये जितना उधर, वहां पर बैलेंस हुआ इसलिए रुक गया है, नहीं होता तो और शिफ्ट होता। तो जहां पर जंक्शन डिस्प्लेस होकर पहुंचा है उस जगह पर दोनों का जो फोर्स है वो बराबर हो चुका है। F1 इज इक्वल टू F2, कहां पर, इस जगह पर। अब जरा हम लोग F1 F2 का वैल्यू लिखते हैं, पहले इसके लिए F1 इसका टेंशन, F2 इसका टेंशन। तो इसमें जो स्ट्रेस आया F1 बाई ए इज इक्वल्स टू Y1 टाइम्स डेल्टा L बाई एल। अब जो लिखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, डेल्टा L बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब हमको स्ट्रेन लिखना है, ठीक है। तो इस वाले रॉड में चेंज कितने का आया, खाली इसको देखना, अभी और कुछ नहीं देख रहे हैं। इस वाले रॉड में चेंज कितने का आया, नए टेम्परेचर पर अगर सब कुछ आराम से फैलने के लिए जगह मिलता तो ये यहां पहुंच चुका होता। एक्चुअली में इसको यहां होना था लेकिन यहां पर है, तो इसमें कितने का कंप्रेशन है, ये यहां होता लेकिन यहां पर है, इतना लेंथ कंप्रेस्ड है, डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L। इस वाले रॉड का लेंथ यहां तक होना चाहिए था लेकिन यहां पर है अभी, तो डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L अपॉन
ओरिजिनल लेंथ, नए टेम्परेचर पर इसका ओरिजिनल लेंथ L1 प्लस डेल्टा L1 है। अब वही बात है कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, खाली L1 लिख सकते हैं। सिमिलरली F2 बाई A इज इक्वल्स टू Y2। अब Y2 इसमें कितना चेंज इन लेंथ है, देखो ध्यान से देखना, इसको, इस वाले रॉड को, इसका लेंथ यहां तक था, नए टेम्परेचर पे इसका लेंथ यहां होना चाहिए था, यहां पर, इसको फैल के यहां तक चला जाना चाहिए था, जबकि ये यहां चला गया है। तो इतना ये कंप्रेस्ड है, इतना चेंज इन लेंथ है। कितना? डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L, डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L2 प्लस डेल्टा L2। बट वही बात है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। F1 F2 का वैल्यू जो आया यहाँ पे रख देते हैं। तो F1 का वैल्यू हो गया AY1 डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L अपॉन L1, और F2 का वैल्यू AY2 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L अपॉन L2। A हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा L2Y1 डेल्टा L1 को रख देंगे L1 अल्फा 1 डेल्टा T माइनस डेल्टा L, ये इधर चला गया L1Y2 डेल्टा L2 को रख दिया L2 अल्फा 2 डेल्टा T प्लस डेल्टा L। इस पूरे को खोले तो ये आ गया L1 L2 Y1 अल्फा 1 डेल्टा T माइनस L2 Y1 डेल्टा L, L1 L2 Y2 अल्फा 2 डेल्टा T प्लस L1 Y2 डेल्टा L। डेल्टा L वाला टर्म इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले आते हैं इधर, तो L1 L2 Y1 अल्फा 1 डेल्टा T माइनस L1 L2 Y2 अल्फा 2 डेल्टा T, ये उधर चला गया, ये हो गया L2 Y1 डेल्टा L प्लस L1 Y2 डेल्टा L। तो L1 L2 डेल्टा T कॉमन आ गया, Y1 अल्फा 1 माइनस Y2 अल्फा 2, और इधर से आ गया Y1 L2 प्लस Y2 L1। तो चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन आया है L1 L2 डेल्टा T Y1 अल्फा 1 माइनस Y2 अल्फा 2 अपॉन Y1 L2 प्लस Y2 L1। ये आ गया चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन आया है, हम लोग तो माने थे कि जंक्शन राइट में शिफ्ट हुआ है, क्या सही में जंक्शन राइट में शिफ्ट हुआ है या कुछ और हुआ है? तो अगर ये डेल्टा L पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग जो माने हैं वो सही है, डेल्टा L नेगेटिव आ जाता है मतलब उल्टे डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, डेल्टा L 0 आ जाता है तो नहीं शिफ्ट हुआ है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटी Y1 अल्फा 1 माइनस Y2 अल्फा 2। तो जिसका Y और अल्फा का प्रोडक्ट ज़्यादा है वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर Y1 अल्फा मतलब जिसका Y और अल्फा का प्रोडक्ट डोमिनेट कर गया वो दूसरे को धकेल दिया, खुद आगे चला गया, दूसरे को पीछे धकेल दिया। तो मतलब ये है कि अगर Y1 अल्फा 1 इज ग्रेटर देन Y2 अल्फा 2 तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर Y2 अल्फा 2 ग्रेटर देन Y1 अल्फा 1 हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, दोनों बराबर हो गया तो ये 0 हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे।